गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड जसप्रीत कौर एंड आज का टॉपिक है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीबीए स्टूडेंट्स। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब हम कंपनी को ही खोलना चाहते हैं, देन व्हाट आर द स्टेप्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विच बी रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट वन, रिजर्वेशन ऑफ कंपनी नेम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कंपनी का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। दैट इज़ द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ नेम इन फॉर्म नंबर INC1। उसके लिए हमें INC1 फाइल करना पड़ता है एंड द फीस फॉर द नेम अप्रूवल इज़ ₹1000 एंड 60 डेज़ का टाइम अलाउ किया गया है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। और जो नाम हम कंपनी का रखेंगे शुड नॉट बी आइडेंटिकल रिजेंबल विद द name of the company which are already incorporated. Provisions for entrenchment, in case article contain करता है provisions for entrenchment, that the company shall give the notice to the ROC in form number INC2 in case of one person company or form number INC7 in the other case of company, along with the fees as may be prescribed at the time of incorporation of company. अगर company पहले से existing है then the form shall be filed in MGT 14। 30 दिन का टाइम दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ द इंट्रेंचमेंट ऑफ द आर्टिकल। उसके साथ हमें फीस के साथ फाइल करना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टिंग ऑफ MOA एंड AOA। द मेमोरेंडम शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4। जो कंपनी सेक्ट में प्रोविजंस बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करना पड़ता है। एंड द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट हम मेमोरेंडम में बताएंगे वो अलग नहीं होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट हमने एट द टाइम ऑफ द अप्रूवल ऑफ नेम लिखा है इन INC1 में। नेक्स्ट, application for incorporation of company. After that we file the application for the incorporation of company along with the information attachment and with the prescribed fees. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं ROC को फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनी। सबसे फर्स्ट वन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, MOA एंड AOA विच शुड बी ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड। डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स इन INC 8 फॉर्म। डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल में भी बाय द CA, CS और CWA। डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स, मैनेजर और सेक्रेटरी। Affidavit from each of the subscribers and first directors in INC 9. The address, complete detail of the directors and the subscribers with proof of identity. And last one, particular of interest of first director in the other firm, body corporate, that is NOC, no objection certificate. And the next one, particular of first director of the company and their consent to act as a director. इन दिस द डायरेक्टर को अपनी कंसेंट फाइल करनी पड़ती है फॉर्म DIR 2 में टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द फॉर्म DIR 12 विद द प्रिस्क्राइब फीस। नोटिस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हम रजिस्टर्ड ऑफिस का नोटिस अलॉन्ग, जब हम इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं उसके साथ भी दे सकते हैं, या आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें देना पड़ता है इन फॉर्म नंबर INC 22। पेमेंट ऑफ फीस वाइल अपलोडिंग, जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो हमें फ़ीस पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन इंक्लूडिंग द स्टैम्प ड्यूटी फॉर द MOA। आफ्टर दैट जब हमारी ये पूरी प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद ROC को लगता है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं तो वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे, शैल बी इशू कर दिया जाएगा बाय द रजिस्ट्रार के द्वारा इन फॉर्म नंबर INC 11। और एवरी कंपनी और हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जब से वो अपना बिजनेस कमेंस कर रही है, स्टार्ट कर रही है, और 30 दिन के अंदर अंदर जब से उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, विच एवर इज़ अर्लियर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मेंशन किया जाता है मेमोरेंडम के अंदर, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। मेन ऑब्जेक्ट, क्या हमारा पर्पस है जिसके लिए हमने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, एंड द अदर ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट हम परस्यू करना चाहती है कंपनी तो उसे इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ROC को बताना पड़ेगा विद इन द रीजनेबल टाइम। नेक्स्ट, लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज also comes under the MOA. This describes the liability of the member is limited to the extent of the shares subscribed by the members or the shareholder. अगर कंपनी बनाई गई है लिमिटेड बाय शेयर्स।
नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ द कैपिटल, जितने अमाउंट से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड की गई है वो अमाउंट हमें MOA में बताना पड़ता है। लाइक हमारी कंपनी 10 लाख रुपीज़ से रजिस्टर्ड की गई है, उसका डिवीज़न है 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, तो हमें पूरा बताना पड़ता है द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 10 लाख विच डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ये हमारा एग्जाम्पल है डिवीज़न इनटू शेयर्स ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट, जो बताता है इन द MOA ऑफ द कंपनी। एंड द लास्ट, द कैपिटल विद द कंपनी, जितनी कैपिटल से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब्स द control over the board of directors, contains the rules and regulations for internal management of the company, and AOA needs to be filed with the ROC and can be altered from time to time. कंटेंट्स ऑफ AOA के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स की जाती हैं। फर्स्ट वन, शेयर कैपिटल, शेयर सर्टिफिकेट, वारंट्स, राइट ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वाइंडिंग अप, इंडेमनिटी। Alteration, yes, we can alter the AOA by passing the special resolution. अगर हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड। AOA शुड नॉट, जब हम AOA को ऑल्टर करेंगे, शुड नॉट वायलेट द प्रोविजंस विच कम्स कंटेन या कम्स अंडर द MOA। स्पेशल रिजोल्यूशन पास और अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी फाइल्ड। अगर हमने कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है और अप्रूवल मिल चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, देन हमें ROC को बताना पड़ेगा विदिन 1 मंथ के अंदर। And the last one, what are the difference between the MOA and AOA? MOA, main document of the company, external management of the company, and AOA, it contains the rules and regulations regarding the internal management of the company. Every company, हर company के लिए must होता है that the company must have a memorandum, but the public company limited by share may or may not have an article. Alteration of MOA is difficult and strictly regulated, but article of association can be easily altered by a special resolution. Before altering the MOA, हमें permission लेनी पड़ती है, but no permission required in case of AOA in some cases. Memorandum defines the relation between company and the outsiders because it deals with the external management of the company, but AOA define करता है relationship between the management and shareholders. Why? Because it deals with the internal management of the company. Thank you and for your patiently listening. अब हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे. Have a nice day.